बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फिक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 30 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हर डिप से ही हमने बाई की तरफ देखना है, और अगर हमने हर डिप से बाई की तरफ देखना है तो उसके सपोर्ट के लेवल्स क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ इस वीडियो में पेश की जाने वाली फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर प्रैक्टिस किए अगर आप आएंगे तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल की ग्रुप की परफॉर्मेंस कल भी यहाँ से देखिएगा कि ये जो बाय जोन था एग्जैक्टली ये 66 67 से बाय की तरफ मार्केट बाय की तरफ, और बाय की मूव ये देखिए कितनी खूबसूरती से आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है। ना सिर्फ बाय दी बल्कि पिन पॉइंट का सेल पॉइंट भी दिया विद जीरो फ्लोटिंग। ये देखिएगा 140 की पिप्स का एक मरतबा मिला, उसके बाद 120 पिप्स की सेल पॉइंट मिली, यानी एक जोन से हमने 2 मरतबा कल एडवांटेज लिया। उसके बाद ये हमारे प्रीमियर ग्रुप का रिजल्ट्स है जो हम अपने मेंबर्स को अपने प्रीमियर ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद फिर ये देखें सेल की मूव्स दी, और सेल की मूव्स में भी कल 2 मरतबा, यानी एक मरतबा 2 मरतबा, एक जोन से 2 मरतबा फायदा लिया, फिर एक जोन से एक मरतबा 90 पिप्स और एक मरतबा एक उसी जोन से 30 पिप्स का एडवांटेज लिया। देखिए ग्रुप क्या करता है, ग्रुप में मार्केट की अपडेट दी जाती है, मार्केट का मोमेंटम क्या नजर आ रहा है, ना सिर्फ बाय की तरफ देखा जाता है बल्कि जहां पे हमें नजर आता है वहां पे सेल की भी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। तो आप भी प्रीमियर ग्रुप में हिस्सा ले सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने के लिए सिंपली इस नंबर पे जाएं और यहाँ पे जाके हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि आप कैसे इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं और कैसे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज का वक्त हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 30 सितंबर को 2025 को आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:25 पे हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है, फिर 6 बजे 2 हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या करती है, ये मार्केट में हलचल लेके आती है, मूवमेंट लेके आती हैं, और इस मूवमेंट को आप तभी कैप्चर कर सकते हैं जब आपके पास जोन्स क्लियर हो। तो इस न्यूज़ के टाइम को नोट कर लीजिएगा और जो ट्रेड करेंगे फिर अपने जोन पे आ जाइएगा कि हमारे जोन्स पे क्या होता है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट गोल्ड का हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। चूंकि H1 का टाइम फ्रेम इंट्राडे के वाले से बड़ा कमाल काम करता है, और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये मंथ एंड है और मंथ एंड में मार्केट खासी मूवमेंट अप्स एंड डाउन कर सकती है। यहाँ पे देखिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम में सिंपली 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस हुआ, और ये प्राइस ये देखिएगा कि मूव बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली 9 पीरियड्स की लाइन की सपोर्ट से प्राइस, यानी कि इतना शार्प मोमेंटम है, किसी भी कैंडल ने 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं थी, यानी इतना शार्प बाय का मोमेंटम है अभी तक मार्केट में। अगर H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो H1 के टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब अगर बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो हमारा टर्निंग पॉइंट क्या होगा, मेरी नज़र में मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जब तक प्राइस ये अगर स्ट्रक्चरल बेस पे भी देखें तो ये लो था, ये हाई था, ये लो था, और उसके बाद ये हाई बन रहा है। अब ये लो कंफर्म है, हाई कंफर्म नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पे ये देखिएगा कि स्ट्रक्चरल बेस सिर्फ इंडिकेटर को समझ लेंगे ना तो आपको इतनी लंबिया कहानी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर है हम हर डिप से बाय उठाएंगे इंट्राडे के वाले से। चूंकि H1 में हम बाय रहे हैं, डेली में हम बायर हैं। डेली और H1 जब अलाइन करता है तो मार्केट बूम करती है। डेली जो कि बाय की तरफ है, H1 जो ही बाय की तरफ शिफ्ट हुआ है, मार्केट ये देखेगा कि क्या मार्केट ने मूवमेंट ऊपर की तरफ दी है। अब जो सपोर्ट के लेवल है वो मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं, चूंकि आपका वक्त कीमती होता है। और इसको मैं जरा थोड़ा सा इंडिकेटर को जरा आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो मैंने जोन मार्क किया है, क्या यहाँ पे ये 26 पीरियड्स की लाइन है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं भी निकालना आता, आप सिर्फ इसको ही समझ लेंगे तो ये भी आपका ये बड़ा बहुत आसानी का सबब बन सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक लाइन सपोर्ट की यहाँ पे 26 पीरियड्स की ये वाली है, फिर जहाँ से ये टर्निंग लिया है ये वाली लाइन, यानी एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बेस पे जिसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ किया। उसके बाद नीचे के जो सपोर्ट के लेवल हैं वो एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये स्पैन ए की सपोर्ट बन रही है और उसके बाद नीचे आते स्पैन बी की सपोर्ट बन रही है। तो आज के लेवल्स क्या होंगे एग्जैक्टली अगर फिगर्स को मैं क्लियर करूं, इंडिकेटर को ऑफ करूं,
थोड़ा सा आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर के टारगेट देखिए, ऊपर डाटा कोई नहीं है, मार्केट हर डिप से हाई की तरफ जा रही है, सेल की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। हाँ, अगर आपने सेल करनी है, जिस तरह कल हमने इंट्राडे के वाले से सेल की, 2 मतलब जोन से हमें 4 मतलब टाइम हमने एक जोन से 2 जोन से एडवांटेज हासिल किया। अब अगर आपने सेल देखनी है तो सेल के लिए छोटा सा सेल, अगर आप इनकाउंटर सेल देखते हैं तो उसके लिए देखिए, एक ये जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है। अब सेल के वाले से मेरे पास जो जोन है 3865 का जोन है और 3888 का जोन है, यानी 65 से 60 एक जोन की शक्ल लगा लीजिएगा। और ये एक एस्टिमेटेड जोन होते हैं, क्योंकि मार्केट का डाटा कोई नहीं है, सिर्फ हमारी एस्टिमेशन है कि मार्केट की मूव यहाँ तक पहुंच सकती है। अब नीचे जो टर्निंग जोन है, आज का जो टर्निंग जोन है उसको लिख लीजिएगा। मेरी नज़र में जो टर्निंग जोन है ये वाला है 3798, यानी प्राइस अगर नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर प्राइस नीचे आती है तो नीचे आने के बाद मेरे पास जो टेस्ट का जोन है एक ये है 3810, उसके बाद 3798 से 3800 का जोन, 3800 का जोन। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो फिर ब्रेक करने के बाद नीचे जाए, रिटेस्ट पे हम फिर सेल की तरफ देखेंगे, फिर रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देखेंगे। उसके बाद अगर इस जोन्स को ब्रेक कर गई तो फिर मेरे पास अगला जो सपोर्ट का जोन बनता है वो बनता है 3755, 3734 और 3717। अगर ये जोन ब्रेक करेगा, अगर ये जोन जो टर्निंग जोन लगाया, ये टर्निंग जोन जो खासा बड़ा है आज का, जो 3810 से शुरू होकर 3798 तक आता है। अगर आप अग्रेसिव बायर्स हैं, मार्केट नीचे आती है तो भी 3810, उसके बाद ये टॉप बॉटम है 3798, यानी अगर 3810 से नीचे आती है प्राइस तो फिर ये 98 को क्लिक करके अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो 3810, और फिर अगर नीचे की तरफ बढ़ती है तो फिर सेल की तरफ आप देखेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा, ऑलमोस्ट क्या बनता है, तकरीबन 3780 और 82 के पास बनता है जोन ये वाला। अगर इसको मैं थोड़ी सी लाइन की शक्ल दूं ताकि आपके लिए आसानियां हो, लाइन की शक्ल अगर मैं देता हूं तो मेरी नज़र में ऑलमोस्ट बनता है 3784 का जोन, जो सपोर्टिंग जोन है। उसके बाद तो ये जोन जो है इनको नोट कर लीजिएगा, नीचे के सपोर्ट के जोन 3810, 3798, 3784, 3755, ये जोन हैं जो हमारे पास हमें नजर आते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो ये बाय के जोन लग सकते हैं। उसके बाद प्राइस हाई बनाती है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी हर डिप से ऊपर की तरफ जा रही है, कोई ऐसी करेक्शन नहीं आ रही खास जिससे हम देखें कि यहाँ से मार्केट सेल की तरफ लौटेगी। तो यहाँ पे ऊपर के जो टारगेट है, पहला टारगेट आज का मीट हो चुका है, उसके बाद 3865 और 3888 का टारगेट। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। क्या आप भी सोचते हैं कि मार्केट आज हमारा अगला टारगेट है 65 को मीट कर पाएगी? आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी राय क्या है? क्या मार्केट आज चूंकि मंथ एंड है तो क्या अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे क्लोजिंग देगी? आप अपने कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा, और आप बाय कहां से करना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक बात, अल्लाह ताला हमेशा बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।